हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 18। अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणे अनाशिनो प्रेम्यस्य तस्माद्भूयस् भारते। अविनाशी अप्रेमेय तथा शाश्वत जीव के भौतिक शरीर का अंत अवश्यम भी है, अतः हे भरतवंशी युद्ध करो। अब भगवान जो है अर्जुन को युद्ध करने के लिए एकदम चुनौती दे रहे हैं कि तुम्हें युद्ध करना चाहिए। तो भगवान बोल रहे हैं कि ये जो शरीर है ये कैसा है, नश्वर है। इस शरीर का ये शरीर अस्थायी है, तो ये शरीर तो नष्ट होने वाला है, उसी समय भी नष्ट हो सकता है या कुछ वर्षों बाद भी नष्ट हो सकता है। और ये आत्मा कैसा है, आत्मा इतना सूक्ष्म है, जैसा कि हमने पहले श्लोक में पढ़ा है, इससे 17 नंबर श्लोक में कि आत्मा का माप के विषय में हमने पढ़ा है। तो आत्मा इतना सूक्ष्म है कि कोई शत्रु भी इसको देख नहीं सकता, तो इसको मारने की तो बात ही बहुत दूर है। तो ये जो शरीर के लिए तुम दोनों ही दृष्टि से जो शरीर के लिए दुख कर रहे हो या आत्मा के लिए दुख कर रहे हो, ये तुम्हारे लिए उचित नहीं है, क्योंकि दोनों ही दृष्टिकोण तुम्हारे हिसाब से ये गलत है। जिस प्रकार सूर्य होता है, एक सूर्य है वो पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी तरह से आत्मा जो है इस भौतिक देह का पोषण करती है। ये हमारा शरीर कैसा है, भौतिक है, और इसके अंदर जो आत्मा है वो कैसी है, आध्यात्मिक है, क्योंकि वो आध्यात्मिक जगत से आई है। जो ही आत्मा हमारे इस शरीर से निकल जाती है त्यों ही ये शरीर क्या है, सड़ने लगता है, गलने लगता है। तुरंत ही हमारे घर वाले ही बोल देते हैं, हमारे परिजन ही बोल देते हैं कि तुरंत इस डेड बॉडी को घर से बाहर निकालो, क्योंकि आत्मा शरीर से निकल गई तो उस शरीर जो है एकदम नश्वर है। और ये शरीर, आत्मा के बिना ये शरीर कैसा है, महत्वहीन है, कोई महत्व नहीं है। इसीलिए भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं कि तुम इस नश्वर शरीर, इस महत्वहीन शरीर के लिए, चेतना रहित शरीर के लिए तुम दुख क्यों कर रहे हो, तुम उठो और तुम युद्ध करो। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय।